ऋषि पंचमी का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। ऋषि पंचमी का पर्व मुख्य रूप से सप्त ऋषि के रूप में सम्मानित 7 महान ऋषियों को समर्पित है। ऋषि पंचमी को गुरु पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में ऋषि पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता यह भी है कि ऋषि पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति ऋषियों की पूजा अर्चना और स्मरण करता है उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है। साल 2024 में ऋषि पंचमी व्रत 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को है। ऋषि पंचमी पूजा का मुहूर्त 8 दिसंबर को सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक, कुल अवधि 2 घंटा 30 मिनट की। पंचमी तिथि का प्रारंभ 7 सितंबर 2024 को शाम को 5:37 पर और पंचमी तिथि की समाप्ति होगी 8 सितंबर 2024 को शाम को 7:58 पर। ऋषि पंचमी व्रत का महत्व। इस दिन सप्त ऋषियों की पारंपरिक पूजा करने का विधान होता है। इन 7 ऋषियों के नाम ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भरद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि वशिष्ठ हैं। इन ऋषियों द्वारा समाज कल्याण के लिए काम किया जाता था, इसलिए उनके सम्मान में यह व्रत और पूजन किया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कोई भी व्यक्ति, खासकर महिलाओं द्वारा इस दिन सप्त ऋषियों का पूजन करने से सभी पापों से मुक्त हो जाती हैं। प्राचीन किंवदंती है कि महिलाओं को रजस्वला दोष लगता है, इसलिए कहा जाता है कि ऋषि पंचमी व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित किए जाने वाले पाप से भी मुक्ति मिलती है। ऋषि पंचमी व्रत की विधि। भाद्र शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री मनुष्य जीवन में किए गए पापों से मुक्ति के लिए किया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को किसी नदी या जलाशय में स्नान करके उसके द्वारा आंगन बेदी बनाई जाती है। इस दिन अनेक रंगों से रंगोली बनाकर उस पर मिट्टी या तांबे का घट स्थापित किया जाता है। कलश को वस्त्र से लपेटकर उसके ऊपर तांबे या मिट्टी के बर्तन में जौ भरकर रखा जाता है। इसके बाद कलश का फूल, गंध और अक्षत आदि से पूजा की जाती है। इस दिन प्रायः लोगों द्वारा दही और साठी का चावल खाया जाता है। इस व्रत के दिन नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। दिन में केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत के दिन कलश आदि पूजन सामग्री को ब्राह्मण को दान दिया जाता है। पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर ही प्रसाद लेना चाहिए। ऋषि पंचमी व्रत की कथा। विदर्भ देश में उत्तक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण देव रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम था सुशीला। उन ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी, उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने यह सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तक जी ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होने पर बर्तन आदि छुए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी भाद्रपद शुक्ल पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिन, दूसरे दिन ब्रह्मघातिन तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त होगा। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उसे सारे दुखों से मुक्ति मिल गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय शुभ भोग मिला। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।